हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको जो 65वीं बीपीएससी मेंस का है जो कि हिंदी क्वेश्चन बताऊंगा जो 100 अंकों का होता है और इसमें 30 अंकों का पास करना जरूरी है, तभी है जो कि आपकी जीएस और ऑप्शनल पेपर की कॉपी चेक होगी। तो आप 66वीं वाले कह सकते हैं कि मैं इसे क्यों देखूँ, मेरी तो 66वीं प्री है। लेकिन आपको अगर सही में पूरी 66वीं बीपीएससी में कंप्लीट करनी है और अच्छे पोस्ट पानी है तो आपको ये प्रश्न आपको देखने होंगे। इससे आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के प्रश्न है जो कि मेंस में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो ये 100 अंकों का होता है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। एक ही प्रश्न के विभिन्न भागों के उत्तर अनिवार्य रूप में एक ही साथ लिखे, उनके बीच अन्य प्रश्नों के उत्तर न लिखे जाए। ये है जो कि आपको दिया हुआ है अनुदेश। उसके बाद क्या है, क्या क्या क्वेश्चन है, तो ये 500 शब्द में लिखना है किसी एक विषय पर। मतलब आपको जो दिए हुए हैं 6 विषय, उसके हैं जो कि आपको 500 शब्दों में निबंध लिखना है। ये कितने मार्क्स के रहेंगे, तो ये 30 मार्क के रहेंगे। कौन कौन है, विद्यार्थी और अनुशासन है, राष्ट्रीय एकता है, विज्ञान की उपलब्धियां हैं, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मतलब ये 6 प्रश्न में आपको जो सबसे बेस्ट आंसर लगता है निबंध के रूप में, क्योंकि मात्र है जो कि 500 शब्दों में लिखना है। किन्हीं के अक्षर 3 पेज में हो जाएंगे, किन्हीं के 400। तो निबंध है जो कि आपको लिखना है और ऐसा लगना चाहिए कि निबंध है, नहीं कि आप पैराग्राफ वाइज कर रहे हैं और पूरा पॉइंट वाइज कर रहे हैं। इसमें एक निबंध की जो प्रक्रिया होती है उसी के अनुसार आपको लिखना है। और जिनकी जो जिसमें रुचि है, महंगाई की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या, उसमें आपने लिखा होगा। उसके बाद आते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित अब तरन का 1/3 शब्दों में सार लिखते हुए उसका उपयुक्त शीर्षक दीजिए। स्वस्थ शरीर वाला मनुष्य इस संसार के सभी प्रकार के सुखों को भोग सकता है तथा सुखमय जीवन बिता सकता है। स्वस्थ शरीर के लिए पौष्टिक भोजन तथा व्यायाम दोनों ही अति आवश्यक है। व्यायाम करने का भी ढंग होता है, इसे करते समय सदा कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली सावधानी यह है कि आयु, समय व शरीर की क्षमता के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। दूसरी सावधानी यह है कि सही व्यायाम का चुनाव करना चाहिए तथा व्यायाम की उचित मात्रा निश्चित करनी। तीसरी सावधानी यह है कि शुद्ध वायु प्रकाश वाले खुले स्थान व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के अनेक लाभ हैं, इसमें शरीर में शुद्ध रक्त संचार होता है, भोजन ठीक से पचता है, शरीर पुष्ट बन जाता है, थकान कम अनुभव होती है तथा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। तो ये आपको प्रश्न है जो कि इसके सार लिखना है, 1/3 में लिखना है और इसमें जो है आपको 15 मार्क्स मिलेंगे और उपयुक्त शीर्षक भी इसको देना है। उसके बाद है जो कि फिर 10 नंबर के वाक्यों को शुद्ध कीजिए। क्या क्या, उन्होंने कहाँ जाना है। दूसरा क्वेश्चन, दही जम गई है, मेरा पिताजी दफ्तर गया है, वह जल्दी लौट आएंगे, गांधी जी बोलते थे सदा सत्य, बच्चों ने संतरे खाया, आज का दिन बहुत शुभ है, मुझे गर्म गाय का दूध दो, राधा रमेश और रमा पढ़ रही थी, हाय कितना सुंदर। इसमें या तो ज़्यादातर गलत है या कोई है जो कि एक सही है। तो ये आपको शुद्ध करना, सभी को करना और ये 10 प्रश्न को शुद्ध अगर करते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गई, निबंध आपको 30 की हो गई, 15 की आपको ये अवतरण हो गया और ये 10 हो गया। तो मतलब आपको 55 नंबर यही हो गया। उसके बाद क्या है, 5 निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। 3 गुने 5 मतलब 5 का है जो कि लिखना है। कमर कसना है, अंधे की लाठी है, 1 और 1 11 होना, कलेजा मुंह को आना, घी के दिए जलाना, जीती मक्खी निगलना, अधजल गगरी छलकत जाए, घर की मुर्गी दाल बराबर, अंधे में काना राजा नाको चने चबाना थी। ये बहुत आसान है और इसको है जो कि मुहावरे के लोकोक्तियों हैं, लिख कर उनके वाक्य में प्रयुक्त करना है। ये आपको 5 लिखने, 3-3 नंबर के एक पर। फिर संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके भेदों के उदाहरण लिखिए। ये 10 मार्क्स के, ये तो बहुत आसान है कि संज्ञा कितने हैं, सभी की परिभाषा देना, उनके भेदों को भी आपको उदाहरण सहित है जो कि लिखना है। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। किसके किसके हैं, अमृत के हैं, चंद्रमा के हैं, कमल के अहंकार हैं, दूध के हैं, मति के, शत्रु के, संसार के हैं, राजा के, स्वर्ग के। तो ये जो 5 के बदले आपको 10 और जो 11 दिए जाते हैं, उससे क्या 10 दिए गए हैं, उससे फ़ायदा क्या है कि आप 5 किन्हीं को चूज करके है जो कि आप
5 मार्क्स इसके आसानी से ला सकते हैं। उसके बाद है किन्हीं 5 वाक्यों में वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखकर दूसरा वाक्य का प्रयोग कीजिए। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला। फिर है जो भूमि उपजाऊ हो, उसको क्या कहते हैं। उसके बाद क्या है, जो बूढ़ा कभी न हुआ हो, जो सब कुछ जानता हो, जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसका अंत न हो, जिसे भुलाया ना जा सके, जिसे सहन शक्ति हो, व्याकरण जानने वाला, जिसकी आयु लंबी हो। तो कुछ के दीर्घायु हैं, जो सब कुछ जानता सर्वज्ञ हो गए, जिसकी पत्नी मर गई, विधुर हो गए, जिसका अंत न हो। तो बहुत आसान है, इसको आप बनाकर है जो कि आप 10 मार्क्स है जो कि आप है जो कि ये 5 मार्क्स है जो कि ला सकते हैं। किन्हीं 5 का करना है, इसमें 5 वाक्यांशों में आपको 10 में 5 को आपको चुनना है, और आपने 5 है जो कि मान लीजिए यही 5 चुन लेते हैं तो हो जाएगा, आपके 5 मार्क्स सेव हो जाएंगे। उसके 5 समासों के समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास बताइए। प्रतिदिन, नीलगाय, जन्म, मृत्यु, नीलकंठ, तुलसीकृत, देश निकाला, त्रिवेणी, दशानन, दोपहर, अथासमय, ये सब के आपको समास का पदों का विग्रह करते हुए समास भी आपको बताना है, अलग अलग भी करना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, 9वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 उपसर्गों के 2-2 शब्द बनाइए। तो अति हो गया, अ हो गया, दूर हो गया, कु हो गया, बद हो गया, दू हो गया, नी हो गया, वी हो गया, नीर हो गया, अप हो गया। तो ये 9 प्रश्न है जो कि आपको हिंदी में आए हैं, और इसमें 30 मार्क लाना अनिवार्य है। अगर आपके मार्क्स 28 या 29 पर अटक गए तो आपकी सीधे क्या होगी, आप भले ही मेंस में कितने भी मेरिट कॉपी आपने कुछ, आपकी कॉपी जांच ही नहीं होगी। इसीलिए ये है जो कि हालांकि ज़्यादातर जो रिकॉर्ड रहा है वो पास ही कर जाते हैं, बाय लक एकदम बिल्कुल ध्यान नहीं दिया या किसी कारणवश, तो ऐसा समझ। लेकिन इसको पास करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आपको हो गया आपको हिंदी साहित्य का पेपर। अब जो है सेकंड जीएस फर्स्ट का जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। और 66वीं बीपीएससी वाले जो कि इसको ज़रूर देखें, 65वीं वाले तो अभी परीक्षा दे रहे हैं, दे ही दिए हैं, और 66वीं वाले जो कि एक नज़र ज़रूर देखें। तो इसी के साथ धन्यवाद।